let's talk about a play All for Love by John Dryden. सो फ्रेंड्स, ये जॉन ड्राइडन का जो ये ड्रामा है, हीरोइक ड्रामा, ये बहुत ही फेमस है। और हम इसमें बात करेंगे कि एंटनी और क्लियोपेट्रा, जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा होगा। तो इसमें सबसे पहले ऑल फॉर लव और यू कैन से द वर्ल्ड वेल लॉस्ट, ये जो हीरोइक ड्रामा है, इसमें एंटनी एंड क्लियोपेट्रा की जो स्टोरी है, आपने जूलियस सीजर, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा पढ़ी होगी। अगर नहीं पढ़ी है तो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे, पहले आप वो पढ़ोगे तो और ज़्यादा इजीली ये समझ में आएगा। आप प्ले लिस्ट भी देख सकते हो, मेरे विलियम और शेक्सपियर की जो प्ले लिस्ट है वो उसमें मिल जाएंगे, आप देख सकते हो वहाँ से। अब हम बात करें एंटनी एंड क्लियोपेट्रा की इसमें, तो जो उसमें शेक्सपियर ने एंटनी एंड क्लियोपेट्रा में बताया है उसका आगे का मान सकते हो या फिर और डीप में, मतलब किस तरीके से ये जो एंटनी है इसकी डिफ़ीट होती है एक्टियम के बाद में, मतलब एक्टियम की वॉर के बाद में, और इसमें कैसे चेंज आता है। और एट लास्ट हम जानते हैं कि एंटनी और क्लियोपेट्रा दोनों मर जाते हैं, और उससे पहले क्या क्या होता है इनकी लाइफ में वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम कैरेक्टर्स की बात करें तो एंटनी जो हैं एक सक्सेसफुल रोमन जनरल हुआ करते थे, लेकिन अब आप ऐसे कह सकते हो बहुत ज़्यादा इनमें चेंज हो गया है, क्योंकि ये इजिप्ट की जो क्वीन है क्लियोपेट्रा उनके लव में हैं और उनकी डिफ़ीट भी हुई थी इन्हीं की वजह से, क्योंकि क्लियोपेट्रा ने एट द लास्ट मोमेंट वो वॉर के जो भी ग्राउंड था वहाँ से चली गई थी, और इसलिए एंटनी की हार हुई थी। यहाँ पे जो क्लियोपेट्रा के लिए ही ये इजिप्ट में रह रहे हैं, तो क्लियोपेट्रा जो है लवर ऑफ एंटनी, और अगला कैरेक्टर ऑक्टेविया जो है ये सीज़र की बहन है, मतलब ऑक्टेविया सीज़र की बहन है और एंटनी की वाइफ हैं। और एंटनी अब क्लियोपेट्रा के साथ में इजिप्ट में अपनी वाइफ और अपनी दोनों बच्चों को छोड़ के यहाँ पे आए हुए हैं। जो इनकी दोनों बच्चे हैं उनका नाम है एग्रिपिना एंड एंटोनिया। नेक्स्ट कैरेक्टर वेंटिडियस की बात करें तो ये रोमन आर्मी के जनरल हैं और एंटनी के फ्रेंड हैं और काफ़ी हेल्प करते हैं, इनको वापस ले जाने के लिए भी आते हैं, इजिप्ट से रोम में वापस ले जाने के लिए आते हैं ये प्ले में। डोलाबेला जो हैं वो भी एक एंटनी के क्लोज़ फ्रेंड हैं। स्टार्टिंग में बहुत अच्छी फ्रेंडशिप होती है, बाद में कुछ वजह से दूरियां आ जाती हैं, लेकिन अगेन फ्रेंडशिप हो जाती है, वो हम प्ले में देखेंगे। सेरेपियन जो है एक प्रीस्ट हैं और ये जो रोम का बैड फॉर्चून है उसके बारे में बताते हैं। और अलेक्सिस जो है ये क्लियोपेट्रा का सर्वेंट है, एडवाइज़र भी है, और ये एक यूनिक है, मतलब ट्रांसजेंडर है। ऑक्टेवियस जैसा कि मैंने बताया एंटनी का राइवल है, क्योंकि ये रोम में पहले जब सीज़र के बाद में जब इनको किंगडम मिलती है इन तीनों को, तब एंटनी, ऑक्टेवियस और इन सबको, तब उस टाइम की बात होती है, तब ऑक्टेवियस जो है अपनी बहन की शादी करवाता है एंटनी से। लेकिन हाल फिलहाल जैसा कि हम देख रहे हैं एंटनी ने इनकी सिस्टर को धोखा दिया है और क्लियोपेट्रा के साथ में रह रहे हैं, इसलिए इनके बहुत बड़े राइवल हो गए हैं। और वैसे भी अब एंटनी रोम पे कम ही ध्यान देते हैं। चार्मियन और आयरस जो हैं ये क्लियोपेट्रा की मेड्स हैं जो लास्ट में इनके साथ में मरती हैं। ये कैरेक्टर्स हैं। और हम अगर प्ले की बात करें तो स्टार्टिंग में जैसा कि मैंने बताया कि सिटीज़न हैं कुछ इजिप्ट के, और सेरेपियन उनके सामने जो भी उन्होंने लास्ट नाइट पे सुपर नेचुरल इंसिडेंट उनको देखने को मिले थे, वो सारे वो बातें बता रहे हैं उनको कि किस तरीके का बैड लक उन्होंने देखा है और किस तरीके के चेंजेस आएंगे यहाँ पे। तो एलेक्सिस जो है, जो यूनिक है, एडवाइज़र है क्लियोपेट्रा का, वो आता है और सेरेपियन को भला बुरा कहता है, स्कोल्ड करता है उसको कि तुम दूसरों को ऐसे अपने ड्रीम्स के बारे में क्यों बताते हो और आगे से ऐसा कुछ मत करना। वेंटिडियस एक रोमन नाइट हैं और वो आते हैं जैसे कि रोमन जनरल, जैसा कि बताया मैंने आपको, और वो एलेक्सिस उसको पहचान जाते हैं कि ये हो ना हो एंटनी को वापस लेने के लिए आया है। और वो जो है वो हेट करता है वेंटिडियस से, लेकिन उसको मतलब ये भी पता है एलेक्सिस को कि ये बहुत ब्रेव रोमन है। तो यहाँ पे ये सब इन दोनों की मुलाकात के बाद में एलेक्सिस जो है वेंटिडियस को देखने के बाद में कि ये इधर आ रहा है, तो वो अनाउंस करता है कि हम इजिप्ट में एंटनी का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे।
बहुत धूमधाम से। वेंटिडियस जो है वो ये कहता है अलेक्सिस से कि तुम इसका बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर रहे हो एंटनी का, जबकि उसकी लाइफ को डेंजर में डाल रहे हो। इजिप्शियंस जो हैं वो उसकी सफरिंग को सेलिब्रेट कर रहे हैं, ना कि उसके बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। वेंटिडियस जो हैं वो अलेक्सिस से ये सारी बातें करते हैं और साथ ही साथ में वो क्लियोपेट्रा को भी बहुत बुरा भला कहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उसने ही एंटनी को इतना चेंज कर दिया है, क्लियोपेट्रा ने ही। क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि क्लियोपेट्रा ने उसको अपनी ड्यूटीज़ जो हैं वो फुलफ़िल करने से मना किया है और वो यहाँ पे इसलिए इजिप्ट में रह रहे हैं और इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं एंटनी एक ब्रेव सोल्जर हुआ करते थे और उन्होंने मतलब कई वॉर्स भी जीते थे, लेकिन अब जो उनकी हालत है वो सब क्लियोपेट्रा की वजह से है, उसके यूज़लेस और फॉल्स लव की वजह से। वेंटिडियस ये सारी बातें करते हैं और उसके बाद में एंटनी के बारे में पूछते हैं और एंटनी जो है उसके बारे में वो बताते हैं कि एंटनी कुछ दिनों से खाना नहीं खा रहे हैं, वो काफ़ी डिप्रेस्ड हैं और वो किसी से नहीं मिलना चाहते। लेकिन वेंटिडियस काफ़ी ज़ोर ज़बरदस्ती करते हैं कि वो उनके क्लोज़ फ्रेंड हैं और काफ़ी मतलब इमोशनल भी हो जाते हैं। इस वजह से एंटनी उनसे मिलने के लिए तैयार हो जाते हैं। वेंटिडियस जो हैं वो ये भी बताते हैं कि वो किस तरीके के मतलब बहुत बहादुर इंसान हैं और वो ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं, और साथ ही साथ में वो ये भी बताते हैं कि मैं नाइल रिवर के पास में 10,000 सोल्जर्स के साथ में आया हूँ और मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा हूँ, तुम हमारे साथ में चलो, मतलब हमें कमांड करो ताकि हम सीज़र को हरा सके। क्योंकि अभी जो रोम का जो ऑक्टेवियस सीज़र है वो एंटनी का बहुत बड़ा राइवल बन चुका है। उसकी बहन को धोखा देने के साथ साथ में उसने जो रोम की किंगडम की तरफ कोई भी ध्यान नहीं है और वो यहाँ पे क्लियोपेट्रा के साथ में इन्वॉल्व है, ये चीज़ ऑक्टेवियस को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एंटनी तो सबसे पहले तो वो इस प्रपोज़ल पे मना कर देता है, लेकिन बाद में वो इस चीज़ के लिए तैयार हो जाता है कि वो क्योंकि वेंटिडियस उसको बताता है कि किस तरीके से तुम क्लियोपेट्रा के चक्कर में अपनी ड्यूटीज़ भूल गए हो, रोम पे तुम का किंग तुम्हें बनना है, उनके लिए तुम्हारी कुछ ड्यूटीज़ हैं और तुम अपनी लाइफ ख़राब कर रहे हो, इस तरीके की बातें कहता है। एंटनी जो है वो उसके वर्ड्स को पसंद नहीं करता, क्योंकि वो क्लियोपेट्रा के ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं सुनता, वो उससे लव करता है और वो साथ ही साथ में ये एग्री तो हो जाता है कि ठीक है मैं अपने ऑनर के लिए सब कुछ करूँगा, लेकिन तुम क्लियोपेट्रा के लिए कुछ भी गलत मत कहो। अलेक्सिस जो है उसको जब ये बात पता चलती है कि एंटनी जो वापस जाने के लिए तैयार हो रहा है, तो अलेक्सिस ये सारी बातें क्लियोपेट्रा को बता देता है कि एंटनी और वेंटिडियस के बीच में किस तरीके की बातें हुई हैं। क्लियोपेट्रा जो है वो बहुत दुखी होती है और उसी टाइम पे उसकी मेड चार्मियन आती है और उसे उस सिचुएशन के बारे में बताती है। क्लियोपेट्रा एंटनी के बिहेवियर के बारे में पता करती है और उसकी जो मेड है वो ये बताती है कि एंटनी जो है वो भी तुम्हारी ही तरह दुखी है, मतलब क्लियोपेट्रा की तरह ही दुखी है, वो भी उसे छोड़कर नहीं जाना चाहता, लेकिन कुछ ड्यूटीज़ की वजह से और वेंटिडियस के कहने पर वो जा रहा है। अलेक्सिस जो है वो क्लियोपेट्रा का जो को प्लान बताता है कि तुम जिसकी वजह से तुम उसका माइंड चेंज कर सकती हो और उसे इजिप्ट में ही रोक सकती हो। एंटनी और वेंटिडियस जो हैं वो जो भी बातें करते हैं और वो ये डिसाइड करते हैं कि हम जाएंगे या फिर उस ऑक्टेवियस सीज़र को हराने की जो बातें कर रहे हैं, या फिर वो सोचते हैं जो भी उनकी प्लानिंग है, उनके बीच में वो जब बातें कर रहे होते हैं अलेक्सिस आ जाता है और उसे ये बताता है कि क्लियोपेट्रा जो है वो उसके लिए प्रे कर रही है और कुछ गिफ्ट दिए हैं उसको एज ए टोकन ऑफ हर लव, कि उसने कुछ गिफ्ट दिए हैं और तुम जब जाओगे मतलब तुम्हारी क्लियोपेट्रा की गुड विशेस तुम्हारे साथ हैं। तो इस तरीके से ये सारी बातें बताते हैं और उसके बाद में वो जो ब्रेसलेट क्लियोपेट्रा ने दिए हैं वो कहते हैं कि तुम सारे सोल्जर्स को दे दो। वेंटिडियस जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि ये सारे ब्रेसलेट जो हैं वो हो सकता है ये पॉइजन गिफ्ट्स हों, तो वो मना कर देता है, वेंटिडियस रिजेक्ट कर देता है उन गिफ्ट्स को। लेकिन यहाँ पे जो एंटनी है वो एक्सेप्ट कर लेता है, वो उनको एक्सेप्ट तो कर लेता है गिफ्ट्स को, लेकिन वियर तो नहीं करता,
क्लियोपेट्रा उसी टाइम पे आती है। एंटनी उसको ब्लेम करता है क्लियोपेट्रा को कि तुम्हारी वजह से मैंने अपनी मेरी वाइफ मर गई, क्योंकि उसकी जब फर्स्ट वाइफ की डेथ हुई थी उसी के बाद में ऑक्टेवियस सीजर ने अपनी बहन ऑक्टेविया की शादी उससे करवाई थी, और उसके बाद में उसने ऑक्टेविया को भी छोड़ दिया और उसने अपनी बेटियों को भी छोड़ दिया। तो उन सब के लिए वो क्लियोपेट्रा को ब्लेम करता है एंटनी जो है। और साथ ही साथ में वो बताता है कि जैसे ये अभी जो हाल फिलहाल की जो वॉर थी, वॉर ऑफ एक्टियम, उसमें मैं जो हारा था वो तुम्हारी वजह से था सब कुछ। तो ये सारी बातों के लिए वो उसको ब्लेम करता है। तो वो उसको मतलब समझाने की कोशिश करती है, और वो कहता है कि तुम्हारी वजह से ही बैटल फील्ड से तुम भाग गई थी, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे आ गया था, इसलिए हम बैटल हार गए थे। ये सारी बातें जब वो करती है, और साथ ही साथ वो ये भी बताता है कि तुम एक टाइम में वैसे भी जूलियस सीजर की मिस्ट्रेस हुआ करती थी, और फिर भी मैंने तुम्हें एक्सेप्ट किया है। तो क्लियोपेट्रा अपने डिफेंस में ये कहती है कि हाँ, मैं सीज़र से मतलब मेरा फेयर था, लेकिन मैं तुमसे सच्चा लव मैं तुमसे ही करती हूँ, और इस तरीके की वो बातें बताती है। साथ ही साथ वो ये भी कहती है कि एक पेज दिखाती है जिसमें एक मैसेज होता है। वो मैसेज ये होता है कि ऑक्टेवियस सीज़र ने उसको एक ऑफ़र दिया था कि अगर एंटनी को तुम मेरे हवाले कर दोगी, मतलब क्लियोपेट्रा अगर एंटनी को उस ऑक्टेवियस सीजर के हवाले कर देगी, तो ऑक्टेवियस सीजर क्लियोपेट्रा को कुछ नहीं करेगा, ना इजिप्ट को कुछ करेगा। तो इस तरीके की वो बातें उसमें लिखी रहती हैं, जिसको वो उस मैसेज को पढ़ने के बाद में उसको सब कुछ समझ में आ जाता है कि सीज़र किस तरीके का ऑफ़र क्लियोपेट्रा को दिया था, और क्लियोपेट्रा फुल सेफ हो जाती, लेकिन सिर्फ उसकी वजह से, क्योंकि वो एंटनी को लव करती है, इसलिए ये इतना बड़ा रिस्क लिया। तो एंटनी इस बात को, इस मैसेज को देखने के बाद में एंटनी जो है वो मेल्ट हो जाता है। अब इस बात से जो है वो बहुत खुश होता है। क्यों खुश होता है? क्योंकि अलेक्सिस को पता है, वो कहता है ही मेल्ट्स वी कंकर, क्योंकि अगर वो मेल्ट होगा तो वो जीत जाएगा। हो ना हो, जैसा कि मैंने बताया, एक एंटेगनिस्ट का रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे जो उसका एडवाइज़र है क्लियोपेट्रा का, तो वो काफ़ी खुश हो जाता है। एंटनी और क्लियोपेट्रा हैं वो दोनों आपस में मिल जाते हैं, और इस चीज़ पे वेंटिडियस को इतना गुस्सा आता है, और वो कहता है कि ओ वुमेन, ऑल द गॉड्स हैव नॉट सच पावर ऑफ डूइंग गुड टू मैन एज यू ऑफ डूइंग हार्म। कि मतलब तुम इतने मतलब इस तरीके का ड्रामा करके, और तुम जो वुमेन हो, वो गॉड भी इतना भला नहीं कर सकते इंसान का जितना तुम उसको हार्म कर सकती हो। इतनी पावर गॉड में भी नहीं है कि उस इंसान का इतना भला कर सके जितना तुम बुरा कर सकते हो, इतनी पावर है तुम में। इस तरीके की स्टेटमेंट वेंटिडियस कहता है, क्योंकि उसको गुस्सा आता है जब वो एंटनी क्लियोपेट्रा की इन सब मैसेज वगैरह और इन सब बातों से मेल्ट हो जाता है। अब एंटनी और क्लियोपेट्रा वापस से एक दूसरे के लव में पड़ जाते हैं, और जो एंटनी ने सोचा था कि वो इजिप्ट को छोड़ कर जाएंगे, उसने वो ख्याल मन से निकाल दिया। और उल्टा वो जब क्लियोपेट्रा के साथ में होता है तो वो कहता है, इन थाई एम्बेस आई वुड बी हेल्ड बाई हेवन एंड अर्थ एट वंस। तो इस तरीके की बातें करते हैं वो लव में, और उसके बाद में वो अपना जो भी उसने कहा था वो सारा कुछ वो भूल जाता है, और जो उसने प्रॉमिस किया था वेंटिडियस से। तो एक दूसरे को वो प्रेज़ करते हैं, और इस तरीके से वेंटिडियस जो है वो एंटनी से मिलना चाहता है, लेकिन एंटनी उसको अननोटिस छोड़ देता है, लेकिन फिर भी वो उससे बात करता है। एंटनी उसको कहता है कि प्लीज़ जो तुमने पहले कहा था क्लियोपेट्रा को, वेंटिडियस को ऐसे कहता है कि प्लीज़ वो सब मुझे मत कहना, क्योंकि मैं नहीं सुन पाऊँगा क्लियोपेट्रा के खिलाफ कोई भी शब्द। तो वो उसको ये सब कुछ मना करता है, लेकिन वेंटिडियस यहाँ पे ये भी वो बताता है कि 5000 जो रोमन्स हैं ऑक्टेवियस सीजर के, वो मर चुके हैं। तो लेकिन साथ ही साथ में ये भी क्लियर है कि 5000 कोई बड़े मतलब नंबर ऑफ पर्सन्स नहीं हैं, क्योंकि ऑक्टेवियस सीजर की आर्मी में बहुत सारे लोग हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जीत गए हैं। एंटनी जो है वो ये भी कहता है कि उसका एक जो फ्रेंड है डोलाबेला, बहुत क्लोज़ फ्रेंड हुआ करता था किसी टाइम में, अब वो सीज़र की आर्मी में है, क्योंकि पहले उनके अच्छे टर्म्स थे, लेकिन डोलाबेला जो था वो भी क्लियोपेट्रा के प्यार में पड़ गया था, लाइक मी, और मतलब इस वजह से उसको इजिप्ट को छोड़ना पड़ा था, क्योंकि मतलब हमारी फ्रेंडशिप ख़त्म हो गई थी,
और हमने ही उसे इजिप्ट से निकाला था। तो वेंटिडियस डोलाबेला को वापस लाने के लिए कहता है। वेंटिडियस डोलाबेला को वापस भी लाता है और साथ ही साथ में उनकी वाइफ और उनकी डॉटर्स को भी लेके आता है। बाद में जब वो उनकी मुलाकात होती है एंटोनी और डोलाबेला की, तो उस टाइम पे वो बताता भी है कि वो एक दूसरे को बताते हैं कि उन्होंने एक दूसरे को कितना मिस किया। और वेंटिडियस और डोलाबेला जो हैं वो बाद में बात करते हैं कि एंटनी किस तरीके से क्लियोपेट्रा का सर्वेंट बन चुका है और बिल्कुल भी नहीं सोचता अपनी वाइफ और अपनी डॉटर्स के बारे में। ऑक्टेविया जो हैं वो बहुत दुखी हैं और वो वहाँ पे आई हैं कि ताकि उनको अपनी ड्यूटी समझ में आए कि वो उनकी वाइफ हैं, उनकी डॉटर्स भी हैं, तो वो एट लीस्ट इजिप्ट को छोड़कर रोम में चले। तो एंटनी जो है वो पहले तो कोई रिएक्ट नहीं करता अपनी वाइफ और डॉटर्स को देखकर, लेकिन बाद में डोलाबेला और वेंटिडियस उसको बहुत डांटते फटकारते हैं और कहते हैं कि उसके बिहेवियर के बारे में, और उसको उसकी वाइफ और डॉटर्स को एक्सेप्ट करने के लिए कहते हैं। एंटनी एट लास्ट एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपनी बेटियों से लव करता है और एग्री हो जाता है इजिप्ट को छोड़ने के लिए। अगेन क्लियोपेट्रा के पास में जब ये न्यूज़ जाती है तो वापस से वही चीज़ें होती हैं कि एंटनी और ऑक्टेविया जो हैं वो इस तरीके से अगर मिल जाएंगे तो वो मुझे छोड़ देगा, तो वो बहुत दुखी हो जाती है। अलेक्सिस जो है, जो क्लियोपेट्रा का जो एडवाइज़र है, वो अगेन उसको इंश्योर करता है कि तुम जो है चिंता मत करो, एंटनी को मैं नहीं जाने दूंगा, कुछ भी तरीके से हम कुछ ऐसा प्लान कर लेंगे। और एंटनी अपना जो डिसीज़न है वो चेंज कर देगा। ऑक्टेविया जो है वो आती है और दोनों लेडीज़ में बातें होती हैं, मतलब ऑक्टेविया और क्लियोपेट्रा में, और उनमें कुछ ऐसी बातें होती हैं, ऐसी डिस्कशन होती है कि ऑक्टेविया वहाँ से चली जाती है और क्लियोपेट्रा को ये डर सताता है कि वो कहीं एंटनी को खो ना दे। एंटनी जो है वो डोलाबेला को बोलता है कि तुम मेरी तरफ से क्लियोपेट्रा को गुड बाय कर दो, क्योंकि मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं क्लियोपेट्रा का सामना कर सकूं। डोलाबेला जो है वो स्टार्टिंग में तो मना कर देता है, लेकिन बाद में एंटनी के इंसिस्ट करने पर वो चला जाता है। और डोलाबेला जब जाता है तब उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि मैं क्यों ना धोखा दे दूँ, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था डोलाबेला भी क्लियोपेट्रा से लव करता था और वो सोचता है कि अगर अब वो अपनी वाइफ के साथ में वापस जा रहा है तो मैं प्रपोज कर सकता हूँ क्लियोपेट्रा को, तो वो ऐसा प्लान करता है। और दूसरी तरफ अलेक्सिस जो था वो क्लियोपेट्रा को ये आइडिया बताता है कि तुम एंटनी को मतलब डोलाबेला से लव करना, जिससे कि एंटनी को जेलसी फील होगी और वो तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। तो दोनों तरफ एक प्लानिंग चल रही है। डोलाबेला जैसे ही आता है तो जो क्लियोपेट्रा है वो भी उससे फॉल्स लव शो करती है, और वो जो एंटनी जो है वो उसको मतलब जेलस फील कराने के लिए जो क्लियोपेट्रा है वो भी उसको एंटरटेन करती है, और डोलाबेला जो है वो भी उसको लव शो करता है अपना। तो इस तरीके से, लेकिन इन बिटवीन वो जो डोलाबेला है वो यूँ बात करता है कि एंटनी ने तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ कहा है, मतलब वो गुड बाय करने आया था एंटनी की तरफ से, लेकिन वो कहता है कि एंटनी तुम्हारे बारे में बहुत गलत कह रहा था। तो वो जब ये सुनती है तो उसको बहुत बुरा लगता है और वो फेंट हो जाती है। डोलाबेला को बहुत दुख होता है इस चीज़ से और वो उसके सामने एक्सेप्ट कर लेता है कि वो सब कुछ झूठ बोल रहा था। क्लियोपेट्रा भी ये बता देती है कि हाँ, मैं भी तुमसे सिर्फ लव का शो ऑफ ही कर रही थी, हमने कुछ ऐसी प्लानिंग की थी, और वो सब कुछ बताती है कि जिससे कि एंटनी जेलस फील करे और वो मेरे पास वापस आ जाए। वेंटिडियस और ऑक्टेविया जो थे वो ये जब बातें कर रहे होते हैं डोलाबेला और क्लियोपेट्रा, ये सब कुछ सीन देखकर उनको इतना समझ में आता है कि हाँ, क्लियोपेट्रा और डोलाबेला के बीच में कुछ चल रहा है, ये आपस में एक दूसरे से लव करते हैं। वो मतलब अलग चीज़ समझते हैं वेंटिडियस और ऑक्टेविया। तो वो जाकर एंटनी को ये सब कुछ बताते हैं। एंटनी को पहले तो विश्वास नहीं होता। वेंटिडियस अलेक्सिस को बुला लेता है और इस चीज़ को प्रूव करने के लिए, और अलेक्सिस हाँ भी कर देता है। वो अपना कॉन्सेप्ट दे देता है इस चीज़ पे, क्योंकि अलेक्सिस की ये प्लानिंग ही होती है कि ये जेलस फील करे। और जब अलेक्सिस हाँ कर देता है, और यहाँ पे मेन वाइल वहाँ पे एंटनी को अब गुस्सा आ रहा है, और इसी बीच थोड़ी देर बाद में डोलाबेला और क्लियोपेट्रा भी आ जाते हैं। और जब वो आते हैं तो उनको ये कुछ भी नहीं पता होता कि यहाँ पे कौन सी सिचुएशन थी या किस तरीके की गलतफहमी चल रही थी। एंटनी उन दोनों को ब्लेम करता है कि तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया है,
तो वो प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन एंटनी नहीं समझता है। फिर दोनों चले जाते हैं, मतलब काफ़ी दुखी होते हैं। क्लियोपेट्रा जो है वो ब्लेम करती है अलेक्सिस को कि कुछ भी करो, तुमने ये पूरी सिचुएशन ख़राब कर दी है, और तुम कह रहे थे कि तुम एंटनी को यहाँ रोकोगे, लेकिन पूरा मैटर ही ख़राब कर दिया है, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें मरवा दूँगी। अब जो है अलेक्सिस को अपनी जान भी प्यारी है, प्लस अपने फ़ायदे के लिए सोचता है। तो यहाँ पे ये सेरेपियन की एडवाइस से यहाँ पे दूसरी तरफ क्लियोपेट्रा तो अपने कासल में चली जाती है सेफ़ होने के लिए, और अलेक्सिस जो है वो प्लान करता है अपनी लाइफ को सेव करने के लिए। वो प्लान करता है कि एंटनी के पास जाता है और कहता है कि क्लियोपेट्रा ने सुसाइड कर लिया है, कि इससे एंटनी की जो फीलिंग है वो बाहर आएंगी और उनमें वापस से बॉन्डिंग हो जाएगी। इस तरीके की वो प्लानिंग करता है। एंटनी जो है उस टाइम पे बहुत दुखी होता है ये सब कुछ सुनने के बाद में, कि मैंने क्लियोपेट्रा की इनोसेंस को नहीं समझा और वो मेरी वजह से मर गई, तो उसको बहुत बुरा लगता है। और उसने मतलब ऐसे सोचा कि अब ये किंगडम और ये सब कुछ भी मेरे काम का नहीं है। वो वेंटिडियस से कहता है कि तुम मुझे मार दो। वेंटिडियस उसको मारने की बजाय खुद को ख़त्म कर लेता है, और एंटनी जो है उसके बाद में खुद की तलवार से खुद ही घायल हो जाता है, और इतना बैडली वुंडेड हो जाता है कि मतलब मरा नहीं होता, लेकिन मरने से कम भी नहीं होता है। उसी टाइम पे क्लियोपेट्रा को ये पता चलता है कि अलेक्सिस ने क्या कर दिया, अलेक्सिस ने किस तरीके से बात को रिप्रेजेंट किया, और उसकी वजह से जो एंटनी है उसने क्या किया। तो वो भागती है, एंटनी के पास जाती है, और एंटनी को जब के पास पहुंचती है तब पता चलता है कि वो कितना बैडली वोंडेड है, और उसी की गोद में वो दम तोड़ देता है। उसके बाद में थोड़ी देर बाद में क्लियोपेट्रा भी स्नेक बाइट करवाकर अपने आप मतलब सुसाइड कर लेती है, और उसके साथ में उसकी जो मेड हैं वो भी कर लेती हैं, और इजिप्ट को कनकर कर लेता है सीज़र, ऑक्टेवियस सीज़र। सो इस तरीके से मतलब इजिप्ट भी हाथ नहीं लगता, लेकिन यहाँ पे एक ट्रू लव को दिखाया गया है एंटनी और क्लियोपेट्रा के बीच में। So it is all about it. Hope you like it. If you like it, please hit the thumbs up button. Please